हेलो फ्रेंड्स, इनोविक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ई लर्निंग सेशन के सेशन 3 में हम लोग यहाँ आज प्रेजेंट हैं। किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन के बारे में जानने के लिए। इस सेशन में हम लोग जानेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन एंड सेकेंड वन इज टूल्स ऑफ ऑटोमेशन, कि किस तरीके से ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई। एक दिन में तो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई नहीं होगी, और कौन कौन से मेजर टूल्स हैं जो आज के डेट में हम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ डेट की बात नहीं करते कि इस टाइम पे ये वाली टेक्नोलॉजी आई थी और इस तरीके से नहीं, हम यहाँ फेजेज की बात करते हैं कि किस किस फेज में ऑटोमेशन, मतलब किस तरीके से डेवलप होके ऑटोमेशन तक हम लोग पहुंचे हैं, कि ऑटोमेशन तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके आना पड़ा है यहाँ तक, और उन टेक्नोलॉजीज में क्या प्रॉब्लम थी। इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि व्हाई वी डोंट प्रेफर दिस टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे आपसे भी काफी सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस पूछे गए होंगे कि व्हाई वी डोंट प्रेफर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोल इंस्टेड ऑफ ऑटोमेशन बेस्ड कंट्रोल, पीएलसी डीसीएस बेस्ड कंट्रोल। सो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ही ऑटोमेशन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो कंट्रोलिंग थी, आपको पता होगा, हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोमेशन मीन व्हाट, जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जैसे ही इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो सिग्नल्स तो थे नहीं हमारे पास, तो हम लोग जो कंट्रोलिंग है वो कैसे करने लगे, मैनुअली करने लगे। और इस टाइप के कंट्रोलिंग को हम लोग कहते हैं मैनुअल कंट्रोल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर्स के थ्रू सारा प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो काम करते हैं। जैसे मैनुअली आप देखोगे लेबर्स वगैरह जो प्लांट पे काम करते हैं, ऑपरेटर्स जो काम करते हैं कि कोई मोटर ऑन करना है तो उन्होंने ऑन कर दिया, किसी मोटर की स्पीड बढ़ानी है तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं था। दूसरा रीजन ये था कि इसमें रिस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा लगता था, रिस्पॉन्स टाइम काफी हाई था। ऑपरेटर्स का मैनुअल कंट्रोल में रिस्पॉन्स टाइम काफी हाई होता है, जिसके कारण क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। कभी कभी हैजार्ड सिचुएशन भी क्रिएट होते हैं, और कुछ टिपिकल प्रोसेस, कुछ टिपिकल प्लेसेस पे जैसे फर्नेस वगैरह है, उन सब जगहों पे मैनुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने इसे इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि क्वालिटी रिड्यूस हो रही थी, लेबर कॉस्ट इंप्रूव हो रहा था, और प्रोडक्टिविटी फाइनली प्रोडक्शन पे फर्क पड़ रहा था। और इंडस्ट्री हम इसीलिए चाहते हैं कि प्रोडक्शन हमारा इंप्रूव हो, क्वालिटी इंप्रूव हो और लेबर कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो हम नेक्स्ट फेज में पहुंचे, सिग्नल्स की खोज जारी रही, और हमने जो नेक्स्ट सिग्नल की खोज की दैट इज नोन एज न्यूमेटिक सिग्नल। और जब भी कोई सिग्नल खोजी जाती है तो उससे रेलिवेंट कंट्रोलर्स खोज लिए जाते हैं, और जब कंट्रोलर्स खोज लिए जाते हैं तो न्यूमेटिक सिग्नल्स के थ्रू जो कंट्रोल करना था प्लांट को, इसके लिए जो कंट्रोलर्स खोजे गए उन्हें न्यूमेटिक कंट्रोलर्स हम लोग कहते हैं। और इसके थ्रू जो कंट्रोलिंग हुई उसका नाम है न्यूमेटिक कंट्रोल। न्यूमेटिक क्या है? ये एयर प्रेशर बेस्ड कंट्रोल। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक्स क्या होता है, लिक्विड प्रेशर बेस्ड कंट्रोल, वैसे ही एयर प्रेशर बेस्ड कंट्रोल को हम लोग न्यूमेटिक कंट्रोल कहते हैं। कोई भी ढेर सारे डिवाइसेस बनाए गए इसके लिए, बट उन डिवाइसेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ये डिवाइसेस बल्की होते थे, काफी भारी भरकम डिवाइसेस होते थे। इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन काफी पॉसिबल नहीं था, काफी दिक्कत आती थी इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में। ये जो थे ये काफी स्लो होते थे डिवाइस, इनका रिस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा होता था, ठीक है, और रिस्पॉन्स टाइम काफी हाई था। और ये नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट की बात करूं तो 1-2 इनपुट आउटपुट, 2-3 मैक्सिमम इनपुट आउटपुट ये कंट्रोल कर पाते थे। इतने बल्कि होते थे कि इन्हें भी कंट्रोलिंग के लिए कहीं ना कहीं मैनुअल कंट्रोल पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। मींस कहीं हम घूम के फिर कहां पहुंच गए, मैनुअल कंट्रोल के। आज भी काफी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, जैसे कि मैनुअल कहीं कहीं लेबर्स तो यूज होते ही हैं, बट जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं वो इनको प्रेफर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम काफी लो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी कम हो जाती है, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट काफी कम है जिसे कंट्रोल करना है, और क्वालिटी भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। ये सब रीजंस हैं कि हम न्यूमेटिक कंट्रोल को क्यों इंडस्ट्री में प्रेफर नहीं करते। फिर इसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में आप जानते होंगे, करंट सिग्नल है, वोल्टेज सिग्नल है, ठीक है, इनके थ्रू हम कंट्रोल करना शुरू किया। और जैसे ये सिग्नल्स आए प्लांट में, क्या हुआ, इनसे रिलेवेंट कंट्रोलर्स बनाए जाने लगे। जैसे आपको ढेर सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोलर्स बने, जैसे आपके रिले हैं, कॉन्टेक्टर्स हैं, इन सब के थ्रू प्लांट की कंट्रोलिंग होनी शुरू हुई। और जब इन सब के थ्रू प्लांट की कंट्रोलिंग होनी शुरू हुई तो इस टाइप के कंट्रोल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड वायर्ड कंट्रोल। वायरिंग के थ्रू प्लांट की कंट्रोलिंग स्टार्ट हुई, और इस टाइप के कंट्रोल को हम लोग कहते हैं हार्ड वायर्ड
कंट्रोल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे रिलेज, कॉन्टेक्टर्स, इन सबको अटैच करते हैं, आपस में वायरिंग करते हैं, कंट्रोल पैनल्स बनाते हैं और इसके थ्रू प्लांट के ढेर सारे अलग अलग डिवाइसेज, अलग अलग मशीन्स को कंट्रोल करते हैं। छोटे प्लांट्स में ये काफी सक्सेसफुल था। रिलीज के बारे में आपको पता होगा, दैट्स द ऑटोमेटिक स्विच। नेक्स्ट आगे के सेशंस में हम लोग इसके बारे में काफी डिस्कस करेंगे। रिलीज वगैरह के जो इंस्ट्रूमेंटेशन और पैनल डिजाइनिंग के सेशंस होंगे उसमें हम लोग रिले और कॉन्टेक्टर्स इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बेसिक आप ये जानो कि जो रिले है, कॉन्टेक्टर्स है, ये ऑटोमेटिक स्विच होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होते हैं जिसके थ्रू प्लांट को कंट्रोल किया जाता है। तो छोटे प्लांट्स में ठीक है, बट इनके नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इतने कम होते हैं कि छोटे प्लांट में जहां 10, 20, 50 इनपुट आउटपुट हो, हम लोग 5, 10, 50 रिलेज, कॉन्टेक्टर्स ये सब यूज करके, इनको स्विचेज, पुश बटन इन सब का यूज करके हम प्लांट को कंट्रोल कर सकते थे। बट जहां पे हजारों इनपुट आउटपुट हो वहां पे दिक्कत हो जाती थी। क्या दिक्कत आती थी कि जो पैनल है हमारे, जो कंट्रोल पैनल्स होते थे वो कॉम्प्लेक्स हो जाते थे। अब कॉम्प्लेक्स इतने ज्यादा हो जाते थे, इतने बल्कि पैनल्स हो जाते थे जिनमें ट्रबल शूटिंग आसान नहीं रह जाती थी, फॉल्ट फाइंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती थी। ढेर सारे रिले कॉन्टेक्टर्स ये आप यूज करोगे तो काफी एक्सपेंसिव भी हो जाएगा पैनल, तो ना फॉल्ट फाइंडिंग टाइमली हो पा रहा है, ठीक है, ना आपका रिस्पॉन्स टाइम भी हाई हो जाता था। तो फॉल्ट फाइंडिंग हो नहीं पा रहा है, आपका रिस्पॉन्स टाइम काफी हाई हो जा रहा है, एक्सपेंसिव आपके पैनल अलग से हो जा रहे हैं। तो बड़े प्लांट्स में जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बट छोटे प्लांट्स में आज भी इसका यूज होता है। इसके बाद हम पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में। देखो, हम सबसे पहले आए थे आपके मैनुअल कंट्रोल पे, फिर मैकेनिकल सेक्शन में आए, देन आफ्टर हम इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेक्शन में आए, देन हम पहुंच गए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जो ऑटोमेशन है, ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे ब्रांचेज के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है ये एक्चुअली। तो हार्डवेयर कंट्रोल के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में पहुंचे और हम लोग आ गए आईसी बेस्ड कंट्रोल पे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के थ्रू हमने प्लांट को कंट्रोल करने का सोचा, लेकिन सोचा था, हमने एक आध जगह इंप्लीमेंट किया, बट प्रोजेक्ट लेवल तो पढ़ दिया, सक्सेसफुल है। बट जब हम प्रैक्टिकल लेवल पे आए, जब हम इंडस्ट्री में आए, तो ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये छोटे छोटे चिप्स पे जो ये आईसी होते हैं, ये छोटे से पीसीबी पे डिजाइन होता है। ये छोटे से पीसीबी पे आप लाखों हजारों इनपुट आउटपुट को नहीं कनेक्ट कर सकते। आपको पता है, ये जो आईसी होता है, ये एक्चुअली दैट्स द हार्डवेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट। 2-3 इनपुट्स आए, उनको मल्टीप्लाई करके, उनको समेशन करके आगे पास किया, और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉजिक है, उनके अलग अलग आईसीज होते हैं, ठीक है। तो अब इनको पीसीबी पे डिजाइन किया जाता है। तो पीसीबी जो है उस पर लाखों हजारों इनपुट आउटपुट एक पीसीबी पे डिजाइन नहीं करते, छोटे छोटे पीसीबी होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं था बड़े प्लांट्स के लिए। दूसरी चीज जो थी, ये +5 वोल्ट डीसी पे चलते थे, जो इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है +5 वोल्ट डीसी देना। चलो किसी तरीके से अगर आपने +5 वोल्ट डीसी दे भी दिया इंडस्ट्री में, जो तो फिर क्या हुआ, ये इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में कंपेटेबल नहीं थे। जैसे टेम्परेचर हाई होता था, वाइब्रेशन ज्यादा होती थी, ये फेल हो जाते थे। ये हायर लोड पे ये ब्रेक हो जाते थे सर्किट्स। तो हमने इसका यूज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं किया, प्रोजेक्ट लेवल पे ये काम कर जाता था। देन आफ्टर हम आईसी बेस्ड कंट्रोल के अगले फेज में पहुंचे, दैट इज नोन एज माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोल। ये आईसी बेस्ड कंट्रोल का ही अगला फेज है। इसमें क्या, इसमें और आईसी में क्या डिफरेंस है? ये प्रोग्रामेबल आईसी होते, कोई डिफरेंस नहीं है, ये आईसी ही है, बट ये प्रोग्रामेबल आईसी है। पहली बार हमें एक ऐसा कंट्रोलर मिला जो प्रोग्रामेबल था। दूसरी चीज क्या थी, इन सब में ना 2-3 इनपुट आउटपुट होते थे। इसमें जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट की बात करें तो ये 40 पिन होता है, इसमें मीन सब 40 इनपुट आउटपुट है। बट यूजेबल जो होते हैं 8 पिन इसमें ग्राउंडेड या वीसीसी में इन्वॉल्व होते हैं, तो बच गए 32 पिन। 32 इनपुट आउटपुट आप इसमें यूज कर सकते हो, 2-3 से तो बहुत ज्यादा है। ये दूसरी बात जो हमने बताया अभी आपको कि ये प्रोग्रामेबल होता है। तो प्रोग्रामेबल, इसमें प्रोग्रामिंग पॉसिबल है, ये अच्छी बातें हुई इसकी। अब आते हैं इंटरमीडिएट्स पे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सिर्फ अच्छी बातें बताओ, आपसे ये पूछा जाएगा कि हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज क्यों नहीं करना चाहते इंडस्ट्री में, या क्यों नहीं करते हैं रेगुलरली। तो अब आते हैं, इसकी जो 32 इनपुट आउटपुट भी है, प्रोग्रामिंग भी होती है, पर दिक्कत ये है कि 32 इनपुट आउटपुट से आप आज जैसे मान लो एक इंडस्ट्री में हजारों इनपुट आउटपुट है, तो आप हजारों इनपुट आउटपुट के लिए कितने सारे, ये भी पीसीबी पे डिजाइन होता है तो ढेर सारे पीसीबी की जरूरत होगी, लाखों इनपुट आउटपुट के लिए और ज्यादा जरूरत होगी। दूसरा, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो असेंबली लैंग्वेज में होती है, जो आसान नहीं है, नॉन एडिटेबल प्रोग्रामिंग होती है इसमें। आपने इंडस्ट्री में एक माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया,
और आपको कुछ चेंजेस की जरूरत है वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको दूसरा माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत होगी। ढेर सारे माइक्रो कंट्रोलर्स अगर हम इनपुट लगाएं पीसीबीज पे तो काफी एक्सपेंसिव भी हो जाता है। प्रोग्रामिंग जो है इसकी काफी कॉम्प्लेक्स होती है। बहुत सारे इंजीनियर्स जो है परेशान हो जाते हैं, इसमें एडिटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग है ये असेंबली लैंग्वेज की होती है, टिपिकल टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो हम लोगों ने इसको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि ये भी एक आईसी है, और आईसी है तो ये क्या है कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ये काम नहीं कर पाता। तो होम ऑटोमेशन में इसका काफी यूज है। जो घर में आप देखते हो, फ्रिज देखते हो, वॉशिंग मशीन देखते हो, टीवी है, ठीक है, इन सब में आपके माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं। बीएमएस में इसका काफी यूज है, बट इंडस्ट्रियल पर्पज से हमने इसे नहीं यूज करना प्रेफर किया। फिर हम कहां पहुंचे? फाइनली डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन ये आईसी है तो ये भी +5 वोल्ट डीसी से ही चलता है। डेस्टिनेशन हमारा क्या है? ऑटोमेशन बेस्ड कंट्रोल। हम लोग पहुंच गए ऑटोमेशन बेस्ड कंट्रोल पे। इसी को बहुत सारे लोग पीएलसी डीसीएस बेस्ड कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि आजकल फ्रिक्वेंटली ऑटोमेशन में पीएलसी डीसीएस सिस्टम्स यूज होते हैं। इसमें क्या था, इनमें जितने भी कंट्रोलर्स यूज होते हैं ना ऑटोमेशन सिस्टम्स में, वो 24 वोल्ट डीसी। आप किसी से भी कंपेयर, जितने भी डिमेरिट्स नीचे दिख रही है उन सब का सॉल्यूशन है ये। क्या है? पहले हम पावर की बात करें तो 24 वोल्ट डीसी से या 230 वोल्ट एसी सप्लाई से चलता है। दोनों इंडस्ट्री में आसानी से पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा इसकी प्रोग्रामिंग की बात करूं, क्योंकि प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, तो प्रोग्रामिंग जो है इसकी ये सिंबॉलिक प्रोग्राम होता है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये। सिंबल्स होते हैं ढेर सारे, उनके थ्रू हम लोग काम करते हैं इसमें। तो सिंबॉलिक है, काफी आसान होता है प्रोग्रामिंग। एडिटिंग, ये एडिटेबल प्रोग्राम होता है। आप जितनी बार भी चाहो आप एडिट कर सकते हो प्लांट में, तो आपको बार बार कंट्रोलर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। असेंबली लैंग्वेज में इसकी प्रोग्रामिंग नहीं होती है। एक ही कंट्रोलर जो है इसमें आपके लाखों इनपुट आउटपुट कंट्रोल कर सकता है। डीसीएस के केस में जाओ तो 10 लाख 20 लाख इनपुट आउटपुट भी कंट्रोल हो सकते हैं। पीएलसी के केस में भी आप लाख 1.5 लाख इनपुट आउटपुट तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाखों इनपुट आउटपुट कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। तो पैनल्स भी आपके काफी कॉम्पैक्ट होने शुरू हो गए, तो प्रोग्रामिंग भी आसान हो गई, पावर सप्लाई भी कम हो गया, पैनल भी कॉम्पैक्ट हो गया, ट्रबल शूटिंग भी आसान हो गई। सारे के सारे फायदे जो है आपको ऑटोमेशन में दिखने लगे। देन इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि हमें ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम ही चाहिए, और आज के डेट में ज्यादातर इंडस्ट्री में क्या है? ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही बेसिक चीज है, बट इंटरव्यूज में काफी सारे पूछे जाते हैं कि व्हाई वी डोंट प्रेफर न्यूमेटिक कंट्रोल इंस्टेड ऑफ ऑटोमेशन बेस्ड कंट्रोल, व्हाई वी डोंट प्रेफर आईसी बेस्ड कंट्रोल इंस्टेड ऑफ ऑटोमेशन बेस्ड कंट्रोल, व्हाई वी डोंट प्रेफर हार्डवायर्ड कंट्रोल इंस्टेड ऑफ ऑटोमेशन बेस्ड कंट्रोल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाएंगे कि क्यों हम इस्तेमाल करना प्रीफर नहीं करते माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोल को ऑटोमेशन की जगह। और तो हमें हमारे पास अब ये काफी कंटेंट हो गया है जिसमें हम इन सवालों के जवाब इंटरव्यूज में दे सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, क्या है टूल्स ऑफ ऑटोमेशन। कौन कौन से टूल्स हैं जो ऑटोमेशन में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं और जिसकी जानकारी एक इंजीनियर को होना चाहिए अगर उसे इंडस्ट्री में नौकरी चाहिए तो हम लोग अभी टूल्स की बात करेंगे। टूल्स ऑफ ऑटोमेशन, कौन कौन से टूल्स हैं? टूल्स मींस कंट्रोलर्स। वैसे तो ढेर सारे कंट्रोलर्स हैं, बट जो मेजर कंट्रोलर जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होते हैं वो है आपके सबसे पहले जो यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली, सबसे ज्यादा जो यूज होता है, काफी फैमिलियर है ये, वो है आपका पीएलसी। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। दूसरा है आपका स्कैडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। थर्ड वन इज डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, and last one is VFD, variable frequency ड्राइव। ये
5 अलग अलग कंट्रोलर्स हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में फ्रिक्वेंटली होता है। इसके अलावा भी काफी सारे कंट्रोलर्स हैं, बट दीज आर मेजर वन। इसमें से जो आपका स्कैडा है ये फुल्ली सॉफ्टवेयर कंट्रोलर होता है और बाकी के जो कंट्रोलर हैं ये हार्डवेयर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैंने सुना है पीएलसी में प्रोग्रामिंग होती है, देन ये हार्डवेयर कंट्रोलर कैसे? एक्चुअली प्रोग्रामिंग पार्ट इसका अलग होता है। कंप्यूटर में हम प्रोग्राम करते हैं, फिर एक पीएलसी एक हार्डवेयर होता है जिसमें हम वो प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, प्रोग्राम उसमें डालते हैं, फिर वो हार्डवेयर प्लांट में जाके वर्किंग फेज में जो है प्लांट में जाके वो हार्डवेयर काम करता है। तो वर्किंग फेज में जो है ये पीएलसी हार्डवेयर फेज में होता है। वैसे ही डीसीएस हार्डवेयर फेज में है, एचएमआई है, वीएफडीजे ये सारे हैं। बट इस स्कैडा में क्या होता है, ये फुल्ली स्क्रीन पे है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सारा काम करते हैं, तो ये फुल्ली सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर है। अब सारे कंट्रोलर्स के अलग अलग काम होते हैं। इसमें से आपका जो पीएलसी है और डीसीएस है ये मेन कंट्रोलर होते हैं। ये प्लांट को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई प्लांट को कैसे काम करना है। जो स्कैडा है प्लांट के किसी भी डिवाइस पे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट ये जो स्कैडा है आपका और एचएमआई है ये मॉनिटरिंग लेवल कंट्रोलर है। ये क्या करते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग करते हैं। ये देखते हैं कि कहाँ पे क्या है, वैल्यूज पैरामीटर्स की, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, लेवल क्या है, फ्लो रेट क्या है, ये सारी चीजों को ये देखते हैं। और जो वीएफडी है हमारा ये क्या करता है, ये करता है आपका मोटर कंट्रोल। मोशन से रिलेटेड जो भी कंट्रोलिंग होती है, मोटर से एंगुलर मोशन से रिलेटेड जो भी कंट्रोलिंग होती है वो हम वीएफडी के थ्रू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं, मोटर का डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, और क्या कंट्रोल करते हैं, एनर्जी हम लोग सेविंग करते हैं इसके थ्रू। एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं हम किसी भी मोटर की, किसी भी प्रोसेस की, तो एनर्जी सेविंग होती है हमारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज जान गए कि डेवलपमेंट और टूल्स ऑफ ऑटोमेशन, पूरा डेवलपमेंट किस तरीके से ऑटोमेशन का हुआ है और कौन कौन से टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेशन में। आज इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्कैडा की। स्कैडा की क्यों पहले हम बात करेंगे, पीएलसी की उसकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम मॉनिटरिंग को, पहले हम प्रोसेस को समझेंगे। किसी भी प्रोसेस को जब आप पहले समझ लेते हो देन उसकी प्रोग्रामिंग काफी आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ स्कैडा